बारूद की बौछार। क्या ट्रंप की ये सनक लाएगी महायुद्ध की पुकार? ईरान का सीना तानकर दादागिरी को जवाब, खत्म होगा व्हाइट हाउस का ये खूनी ख्वाब। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया के इस बेहद अशांत और सुलगते हुए मैदान से इस वक्त एक ऐसी अत्यंत चिंताजनक और संवेदनशील खबर आ रही है जिसने पूरी मानव जाति और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एक बार फिर एक ऐसे भयानक महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को सरेआम कूड़ेदान में फेंककर संयुक्त राष्ट्र संघ के बुनियादी चार्टर की धज्जियां उड़ाते हुए और पूरी दुनिया के स्वयंभू और अधीनीकृत चौधरी बनने की अपनी पुरानी साम्राज्यवादी व उपनिषदवादी सनक में डूबा अमेरिका एक बार फिर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट को पूरी तरह तबाह करने, वहां की संप्रभु सरकारों को उखाड़ फेंकने और पूरे क्षेत्र को बारूद के एक विशाल ढेर में तब्दील करने पर आमादा दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी दुनिया की सबसे रणनीतिक और संवेदनशील समुद्री लाइफलाइन में एक कमर्शियल कंटेनर जहाज पर हुए कथित और बेहद संदिग्ध हादसे को एक सोची समझी ढाल बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की संप्रभु धरती पर ताबड़तोड़, क्रूर, विनाशकारी और पूरी तरह से एक तरफा हवाई हमले करने का सैन्य आदेश जारी कर दिया है। बिना किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निष्कर्षों के, बिना किसी ठोस प्रमाणिक और अटाक्य सबूत के और बिना किसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की न्यूनतम कानूनी अनुमति या प्रस्ताव के वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर अपनी उसी दमनकारी, क्रूर और युद्धोन्मादी मानसिकता का एक बेहद भद्दा प्रदर्शन किया है जो दशकों से वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा रही है। आज हम विस्तार से बात करेंगे अमेरिका की इस अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी और गुंडागर्दी की, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस आक्रामक, अदूरदर्शी, अहंकारी और विनाशकारी विदेश नीति की जो सिर्फ और सिर्फ अपने घरेलू राजनीतिक फायदों, गिरती लोकप्रियता को संभालने और अमेरिकी हथियारों के सौदागरों को अरबों डॉलर का मुनाफा पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की विनाशकारी आग में झोंकने से भी रत्ती भर गुरेज नहीं कर रहे। इसके साथ ही हम गहराई से विश्लेषण करेंगे ईरान के उस संप्रभु, ऐतिहासिक, साहसी और मजबूत राष्ट्रीय रुख का जो अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य धमकियों और इन कायराना हवाई हमलों के आगे घुटने टेकने से साफ तौर पर इनकार कर चुका है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ एक साथ मुस्तैद खड़ा है। इस पूरे विवाद की ताजा, हिंसक और खतरनाक शुरुआत शनिवार को हुई जब अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के युद्धक विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, संप्रभुता के सिद्धांतों और वैश्विक शांति के स्थापित नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए ईरान के तटीय, रिहायशी और रणनीतिक ठिकानों पर फिर से भयानक बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना और मध्य पूर्व में तैनात उनके सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का ये दावा है कि उनकी ये पूरी हिंसक सैन्य कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज जिसका नाम MV फ्लेक्स गैलेक्सी बताया जा रहा है, उस पर हुए कथित हमले के जवाब में की गई आत्मरक्षा की कार्रवाई। अमेरिका ने हमेशा की तरह अपनी पुरानी घिसी पिटी और मनगढ़ंत स्क्रिप्ट के मुताबिक बिना किसी निष्पक्ष कूटनीतिक जांच के इस पूरे हादसे का ठीकरा ईरान के सबसे प्रतिष्ठित, अनुशासित और जाबाज सुरक्षा सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सिर पर मढ़ दिया। सेंटकॉम के आधिकारिक बयान के अनुसार शनिवार शाम ठीक 7:15 पर अमेरिकी युद्धक विमानों और मिसाइलों ने ईरान की पवित्र धरती पर बम बरसाना शुरू किया। भैया, सबसे चौंकाने वाली, तनाव बढ़ाने वाली और अमेरिकी नीयत को बेनकाब करने वाली बात यह है कि ये इस अकेले हफ्ते के भीतर ईरान की संप्रभु सीमाओं के खिलाफ अमेरिका की तीसरी बड़ी, सीधी और जानबूझकर उकसाने वाली सैन्य कार्रवाई। ये इस बात का साफ, प्रत्यक्ष और अटाक्य प्रमाण है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और बातचीत के नहीं बल्कि केवल और केवल युद्ध, तबाही, विनाश और खून खराबे के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वो दुनिया में अपना वर्चस्व थोप सके।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने इस क्रूर, अवैध और अंतर्राष्ट्रीय कानून विरोधी हमले को सही ठहराने और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बेहद लंबी, काल्पनिक और प्रोपेगेंडा से भरी कहानी साझा की। सेंटकॉम का कहना है कि आईआरजीसी द्वारा किए गए कथित मिसाइल या ड्रोन हमले के कारण उस साइप्रस के जहाज का एक नागरिक चालक दल का मेंबर यानी क्रू मेंबर लापता हो गया। जहाज के इंजन रूम को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है और उसमें भीषण आग लग गई है, जिसके चलते वो अपनी आगे की समुद्री यात्रा जारी रखने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। अमेरिका ने अपने घमंड और अहंकार से चूर बयान में यहां तक कह डाला कि उन्होंने पहले भी ईरान के वाणिज्य जहाजों पर हमले के लिए जवाबदेह ठहराया था और उसे सुधरने तथा शांति समझौते का पालन करने का अवसर दिया था। लेकिन चूंकि ईरान ने उनकी गुलामी, उनके आर्थिक डिटेंशन और उनकी नाजायज शर्तों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें ये भारी बमबारी करनी पड़ी। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, दुनिया का वो देश आज वैश्विक शांति और जहाजों की सुरक्षा की दुहाई दे रहा है, जिसने वियतनाम से लेकर इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन और सीरिया तक को अपनी इसी तरह की बमबारी, मिसाइलों और साम्राज्यवादी लालच से शमशान घाट, खंडर और अनाथ बच्चों के मलबे में तब्दील कर दिया। दोस्तों, जो देश खुद आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर और युद्ध अपराधी रहा है, वो आज एक संप्रभु स्वाभिमानी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय कानून सिखा रहा है। हद तो तब हो गई जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर बेहद बचकानी, गैर जिम्मेदाराना और गीदड़ भभकी देते हुए यहां तक लिख दिया कि ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी। यह भाषा किसी जिम्मेदार परमाणु संपन्न वैश्विक महाशक्ति के रक्षा मंत्री की नहीं हो सकती, बल्कि ये एक युद्धोन्मादी, अहंकारी, बेलगाम और साम्राज्यवादी प्रशासन की डराने धमकाने वाली भाषा है, जो सिर्फ और सिर्फ ताकत के नंगे प्रदर्शन के बल पर दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। लेकिन अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह हकीकत बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आज ईरान कोई कमजोर, बेसहारा, विभाजित या अमेरिकी धमकियों से डरकर मैदान छोड़कर भागने वाला मुल्क बिल्कुल नहीं। ईरान की अपनी एक हजारों साल पुरानी गौरवशाली इतिहास, एक महान सभ्यता है और वो अपनी सीमाओं, अपने नागरिकों और अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना बखूबी जानता है। ईरान की आधिकारिक और प्रतिष्ठित मेहर समाचार एजेंसी और उनके सरकारी पब्लिक ब्रॉडकास्टर की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं, इस अमेरिकी कायराना, अचानक और अवैध रूप से किए गए हवाई हमले के तुरंत बाद ईरान के केश्म द्वीप पर बेहद तेज और दिल दहला देने वाले विस्फोटों की आवाज भी सुनाई। इसके अलावा दोस्तों, ईरान के रणनीतिक बंदर अब्बास इलाके में 3 और सिरिक क्षेत्र में 2 बड़े धमाके दर्ज किए गए, जो अमेरिकी मिसाइलों और बमों के गिरने से हुए। हालांकि इन अमेरिकी हमलों से ठीक कुछ घंटे पहले ईरान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और समुद्री संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए एक बेहद बड़ा, साहसिक, ऐतिहासिक और कूटनीतिक फैसला लिया था। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की थी कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी तौर पर सभी तरह के जहाजों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान का इस पर साफ, तार्किक और न्याय संगत कहना है कि एक अज्ञात विदेशी व्यापारिक जहाज ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालते हुए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए एक अधीनीकृत, संदिग्ध और प्रतिबंधित मार्ग का इस्तेमाल किया था। जब उस संदिग्ध जहाज ने ईरानी तटीय सुरक्षा बलों और नौसेना के बार बार भेजे गए संदेशों और चेतावनियों की जानबूझकर अनदेखी की, तो ईरानी नौसेना ने अपनी स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत चेतावनी के तौर पर उस पर गोली चलाई। आईआरजीसी की नौसेना ने पूरी दृढ़ता, साहस और दुनिया के सामने सीना तान कर ये स्पष्ट किया है कि जब तक इस पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का ये अवैध सैन्य दखल, उसकी नौसैनिक दादागिरी, उसके विमान वाहक पोतों की उकसाने वाली गश्त और उसकी अवांछित मिलिट्री मौजूदगी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक किसी भी विदेशी ताकत या उनके व्यापारिक जहाजों को इस रणनीतिक, ऐतिहासिक और कानूनी रूप से ईरानी नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग से गुजरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी, चाहे इसके लिए ईरान को कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। ईरान और अमेरिका में फिर से बातचीत होने वाली है। बात हमला रोकने के लिए हो रही है, लेकिन इस वार्ता में
क्या फिर से बात वाकई में बन पाएगी, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईरान बातचीत करता है, आईआरजीसी हमला कर देता है, अमेरिका कहता है ईरान झुक गया, बातचीत चाहता है, लेकिन उधर दोनों फिर से बमबारी शुरू कर देते हैं। और अमेरिका ईरान में फिलहाल अपडेट ये है कि 3 दिनों में हमले और बमबारी के बाद में दोनों देश मस्कट में बातचीत के लिए जुट रखे हैं। खबर जानते हैं क्या है? खबर यह है कि वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हमले को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि अब जंग का पूरा मामला ही आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटक गया। खबर तो ये भी है कि ईरान ने बंद कमरे में अपनी गलती भी स्वीकार कर ली और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही ईरान से गलती हो गई। अब देखना यह है कि आगे आखिर होता क्या है। लेकिन आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, जिसके माध्यम से आप बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर असल में चल क्या रहा है। अब देखिए, ये पोल्डोक्टर रिफाइनरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आपको काले धुएं का गुबार नजर आता है। बताया जा रहा है ईरान का पोल्डोक्टर रिफाइनरी, जहां पर बमबारी की गई, उसके बाद में भीषण आग लगी। और ये बमबारी तब हुई है जब आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अगर ईरान की कोई भी फैसिलिटी पर अटैक हुआ तो इजराइल और खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा। ये तस्वीरें पोल्डोक्टर रिफाइनरी की। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जो आपको और बेहतर समझा पाएगी। हमले की तैयारी ईरान कर रहा है। एक तरफ अमेरिका हमले करता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान कैसे तैयारी कर रहा है, देखिए। ईरान हमले की तैयारी में कई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। खतरनाक मिसाइलों के अलावा अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है ईरान। आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वायुसेना की मदद ली जाएगी और बम गिराए जाएंगे। और यही तस्वीर एक तरह से पेश की जा रही है कि किस रूप में एक बड़े स्तर पर तैयारी ईरान की चल रही है। आपको ये भी बता दें, ओमान के मस्कट में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बातचीत के लिए जुट रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या बात बन पाएगी? पिछले 2 बार में सीज फायर और समझौते के बीच जो बमबारी हुई, उसका मुख्य कारण हॉर्मुज है। दरअसल हुआ यह है कि ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका एकाधिकार है। अगर यहां से कोई जहाज गुजरता है तो ईरान की देखभाल में गुजरेगा। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और ओमान ने मिलकर एक नया रास्ता निकाल दिया, जिससे जहाज गुजरने लगे और यही रास्ता ईरान को सीधे सीधे नागवार गुजरा। इसके बाद जैसे ही उस रास्ते से कोई भी जहाज गुजरा, ईरान हमला कर देता है। बात यहीं से ही बिगड़ना शुरू हो जाती है। आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। दरअसल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इन तैयारियों को तो दर्शाती है, लेकिन एक मैप, वो मैप जो आपको दिखाऊंगी उसके जरिए आप समझेंगे। दरअसल ये मैप, इसके जरिए समझिए पूरी कहानी आखिर क्या है। ये जो आपको ग्रीन रास्ता स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये ग्रीन रास्ता दरअसल ईरान ने तय किया था, वो रास्ता है, और उसी रास्ते से जहाजों को गुजरने को कहा गया। और ये इसके अलावा इस मैप को मैं आपको जरा विस्तार से समझाती हूँ। ग्रीन रास्ता ईरान ने दरअसल जारी किया रास्ता, वो रास्ता है। अब इसके अलावा अब आपको जो लाल रेखा नजर आ रही है, ये है नया रास्ता अमेरिका और ओमान ने तय किया है मिलकर। उसी रास्ते से जहाज निकालने की कोशिश एक तरह से अमेरिका कर रहा है, जिस पर ईरान हमला कर देता है। इस रास्ते से जो जो जहाज गुजरेगा वहां पर हमला कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इसी रास्ते को लेकर बड़ा विवाद है और अब इसी रास्ते को लेकर दोनों में बातचीत मस्कट में होने जा रही है। देखने वाली बात है कि आखिर वहां पर क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी एक और बातचीत को लेकर टेबल सजी है, दूसरी तरफ जंगी अखाड़ा भी तैयार है। खबर है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हलचल देखी गई। सैटेलाइट इमेजेस टीवी स्क्रीन पर देखिए, ईरान के कई परमाणु और कई मिसाइली ठिकानों पर नई गतिविधियां दिखाई दी। इससे इजराइल और अमेरिका का टेंशन फिर से बढ़ने वाला है। जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में कई संवेदनशील ठिकानों पर गतिविधियां देखी गई, हलचल देखी गई। और सबसे ज्यादा हलचल तो है पारिचिन सैन्य परिसर के तालिगान 2 इलाके में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अतीत में यहां पर परमाणु हथियारों से जुड़े कार्यक्रमों का सामान रखा जाता था और 22 जून और 7 जुलाई की तस्वीरों की तुलना करने पर पता चला कि जिन हिस्सों को अमेरिकी और इजरायली हमलों में नुकसान पहुंचा था, वहां पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। यानी आशंका जताई जा रही है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम पर फिर से काम कर सकता है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समुद्री सीमाओं के इतिहास और भौगोलिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से निष्पक्ष नजरिए से देखें
तो ईरान की ये मांग और उनका ये कड़ा सैन्य कदम पूरी तरह से तार्किक, वैध, संवैधानिक और न्याय संगत साबित होता है। आखिर दुनिया का कोई भी स्वाभिमानी, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई विदेशी ताकत 7 समंदर पार से आकर उसके घर के मुख्य दरवाजे पर अपनी आक्रामक नौसेना तैनात कर दे, उसके वैध और अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों को समुद्र के बीच में जबरन रोकने और जब्त करने की कोशिश करे, उसके पूरे आर्थिक तंत्र को तबाह करने और उसके बच्चों को भूखा मारने के लिए अवैध, एक तरफा और अमानवीय प्रतिबंध थोप दे, और फिर ये उम्मीद भी करे कि वो देश चुपचाप हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दे। जब अमेरिका ईरान के चारों तरफ अपने सैन्य ठिकाने बनाकर नए नए सैन्य गठबंधन रचकर उसे चौतरफा घेरने की नापाक कोशिश करेगा, तो ईरान को भी संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत अपनी रक्षा, अपनी संप्रभुता और आत्मरक्षा के लिए हर मुमकिन कड़े और सैन्य कदम उठाने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार सुरक्षित है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस पूरे गंभीर संकट के दौरान अपनी उत्कृष्ट कूटनीतिक सूझबूझ, परिपक्वता और शांति प्रियता का परिचय देते हुए ओमान में अपने समकक्ष के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण आपातकालीन और रणनीतिक बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया भर के निर्दोष, वैध, शांतिपूर्ण जहाजों को सुरक्षित, सुचारू और बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी व्यावहारिक और कूटनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों, इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री ने वैश्विक मंच पर अमेरिका के पाखंडी, धोखेबाज और दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए सीधा और गंभीर आरोप लगाया है कि ये अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिन्होंने दोनों देशों के बीच पूर्व में हुए सभी शांति, कूटनीतिक और युद्ध विराम समझौतों की पीठ में छुरा घोंपा है और उनकी धज्जियां उड़ाई। ईरान हमेशा से एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक की तरह बातचीत, क्षेत्रीय सहयोग और क्षेत्रीय देशों के साथ भाईचारे और कूटनीति के जरिए सभी जटिल मसलों को हल करना चाहता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल रवैये, उनके नस्लीय अहंकार, उनकी साम्राज्यवादी सनक और उनके तानाशाहीपूर्ण व्यवहार के कारण हर बार शांति समझौता हर बार टूट जाता है और मध्य पूर्व युद्ध की आग में झुलसने लगता है। हकीकत तो यह है कि दुनिया लंबे समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग मानती रही, लेकिन जब से अमेरिका ने इस पूरे शांत और समृद्ध क्षेत्र को अपने घातक हथियारों को अरब देशों में बेचने और वहां के तेल कुओं पर अपना अवैध नियंत्रण स्थापित करने के लिए युद्ध के मैदान में बदला है, तब से ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी संप्रभुता, अपनी रक्षा और न्याय संगत नियंत्रण को और ज्यादा मजबूत किया। ईरान का ये रुख ऐतिहासिक और कानूनी रूप से पूरी तरह सही है कि जो भी विदेशी व्यापारिक या सैन्य जहाज इस जल मार्ग का इस्तेमाल करता है, उसे इस क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री रखरखाव, पर्यावरण संरक्षण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के एवज में इस क्षेत्र की सबसे मुख्य और जिम्मेदार शक्ति यानी ईरान को उचित शुल्क या टैक्स देना चाहिए। लेकिन अमेरिका को ईरान का यह आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, संप्रभु और मजबूत रुख फूटी आंख नहीं सुहाता, क्योंकि अमेरिका को हमेशा से इतिहास में झुकने वाले, उनके सामने घुटने टेकने वाले और उनकी कठपुतली बनकर रहने वाले कमजोर मुल्क ही पसंद रहे। अमेरिका लगातार अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को ईरान के खिलाफ भड़का रहा है, खाड़ी देशों के बीच डर और नफरत का प्रोपेगेंडा फैला रहा है और व्यापारिक जहाजों को ओमान के क्षेत्रीय जल से होकर दक्षिणी मार्ग अपनाने की गलत, खतरनाक और उकसाने वाली सलाह दे रहा है, ताकि ईरान को आर्थिक रूप से पूरी दुनिया से अलग थलग किया जा सके और उसे भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह आक्रामक, क्रूर और गैर कानूनी रवैया साफ दिखाता है दोस्तों कि वो वैश्विक व्यापार की स्वतंत्रता, निर्दोष नाविकों की सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय शांति की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते। उनका एकमात्र छिपा हुआ और गंदा एजेंडा ईरान की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह से तोड़ना, वहां की इस्लामी सरकार को अस्थिर करना और मध्य पूर्व अपनी कठपुतली ताकतों और सैन्य ठिकानों का वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए कायम करना है, ताकि वो इस पूरे क्षेत्र के संसाधनों को लूट सके।
अगर हम इस पूरे खतरनाक घटनाक्रम को थोड़ा और गहराई से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण करें तो इस बढ़ते हुए तनाव, बमबारी और युद्ध के हालात के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू राजनीति, उनकी गिरती हुई घरेलू लोकप्रियता, देश के भीतर उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों और उनका निजी अहंकार सबसे बड़ा और मुख्य कारण नजर आता है। ट्रंप प्रशासन अपनी आंतरिक नाकामियों, अमेरिका के भीतर चरमराती और कर्ज के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नस्लीय दंगों और अमेरिकी जनता के भीतर अपने प्रशासन के खिलाफ बढ़ रहे भारी असंतोष और गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा से बाहरी देशों पर युद्ध थोपने, उन पर अंधाधुंध बमबारी करने और राष्ट्रवाद व युद्ध का फर्जी उन्माद फैलाने की घिनौनी और खतरनाक नीति अपनाता आया। राष्ट्रपति ट्रंप को शायद ये भारी गलतफहमी हो गई कि ईरान जैसे स्वाभिमानी, एकजुट और प्राचीन सभ्यता वाले देश पर बमबारी करके वो अमेरिकी वोटरों और वहां की दक्षिणपंथी जनता के सामने खुद को एक मजबूत, आक्रामक और कड़े फैसले लेने वाले वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर पाएंगे और आने वाले समय में अपनी राजनीतिक सत्ता को बचा पाएंगे। लेकिन वॉशिंगटन के रणनीतिकार और व्हाइट हाउस के सलाहकार शायद इतिहास के पन्नों को पलटना भूल रहे हैं। आज का ईरान कोई कमजोर, विभाजित, तकनीकी रूप से पिछड़ा मुल्क नहीं, और ना ही वो 1990 के दशक का इराक, लीबिया या अफगानिस्तान है जिसे अमेरिका जब चाहे अपनी मर्जी से तबाह कर दे और वहां के राष्ट्रपतियों को मार दे। ईरान के पास आज एक बेहद आधुनिक, पूरी तरह से स्वदेशी, अचूक और हजारों किलोमीटर तक मार करने वाला बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तंत्र है। आधुनिक ड्रोन है। देश की एक एक इंच जमीन और आसमान की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलने वाली IRGC जैसी समर्पित, अनुशासित और कड़ा मुकाबला करने वाली सेना है। और सबसे बड़ी बात, वहां अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करने वाली एक बेहद एकजुट, निडर और देशभक्त जनता की दीवार खड़ी है। अमेरिका की ये कायराना और अंतर्राष्ट्रीय कानून विरोधी बमबारी ईरान के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकती, बल्कि ये पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की उसी हिंसक, क्रूर और धोखेबाज चेहरे को एक बार फिर उजागर कर रही है जो शांति वार्ता की मेज को लात मारकर हमेशा केवल और केवल बारूद, खून और तबाही का रास्ता चुनता है। और अंत में दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया को स्पष्टता, बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी पश्चिमी प्रोपेगेंडा के समझ लेनी चाहिए कि मध्य पूर्व में भड़क रही इस युद्ध की आग, निर्दोषों की जान के खतरे और इस भयंकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी प्रशासन, उनकी साम्राज्यवादी नीतियां और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक और अहंकार जिम्मेदार है। ईरान ने हमेशा से एक जिम्मेदार पड़ोसी, एक परिपक्व कूटनीतिक शक्ति और एक शांतिप्रिय राष्ट्र और एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत की तरह व्यवहार किया। उसने ओमान, कतर, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों के साथ मिलकर लगातार समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने, समुद्र में पायरेसी को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित और सुचारू करने का हमेशा सच्चा और व्यवहारिक प्रयास किया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी सेना ने अपनी विस्तारवादी सोच के कारण इस पूरे शांत, समृद्ध और खूबसूरत जलमार्ग को बारूद के एक ऐसे लाइव ढेर में तब्दील कर दिया है जो कभी भी सुलग कर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजारों और वैश्विक विकास को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। अगर अमेरिका इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संप्रभुता के सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र की मर्यादाओं का सरेआम उल्लंघन करते हुए ईरान की संप्रभु धरती पर हवाई हमले करता रहा, उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता रहा, तो ईरान को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा, अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए हर तरह का भीषण पलटवार करने का पूरा वैध और अचूक अधिकार सुरक्षित है। और अगर ये युद्ध आगे बढ़ा, अगर अमेरिका ने अपनी एक नासमझ, आक्रामक और विनाशकारी सैन्य नीति को तुरंत नहीं रोका, तो इसकी भयानक ऐतिहासिक कीमत खुद अमेरिका, उसकी सेना और उसके पिछलग्गू सहयोगियों को चुकानी थी। क्योंकि ईरान ना तो अमेरिकी प्रतिबंधों से कभी डरा है, ना उनकी खोखली गीदड़ भपकियों से कभी झुका है और ना ही अपनी पवित्र सरजमी पर किसी भी विदेशी साम्राज्यवादी ताकत की हुकूमत, दखल या तानाशाही को बर्दाश्त करने वाला है।
तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि क्या दुनिया के अन्य बड़े समझदार और जिम्मेदार देश जैसे रूस, चीन और यूरोपीय देश आगे आकर राष्ट्रपति ट्रंप की इस विनाशकारी, अमानवीय और युद्धोन्मादी सनक पर लगाम लगाते हैं, या फिर अमेरिकी अहंकार पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसी कभी ना खत्म होने वाले विनाश के कुएं में झोंक देता है, जिसका खामियाजा पूरी मानवता को अपनी तबाही से भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।